अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 में से डैम्प ऑसिलेशन। ठीक है कि डैम्प ऑसिलेशन क्या होती है। अब ऑसिलेशन का तो हमने लास्ट में पढ़ लिया था कि वो वाइब्रेटरी मोशन होती है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये तो हो गई ऑसिलेशन। अब ये डैम्प का क्या मतलब होता है? तो डैम्प का मतलब होता है चीज़ का स्टार्ट से लेकर एंड तक आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज होना। यानी कि जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये स्प्रिंग बड़ा हुआ जो मैच का बंधा हुआ है। अब मैं मैच के ऊपर जब फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स डिस्टेंस कवर करके ओ से ए पॉइंट तक चला जाएगा। और जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड, जो कि हमने कल पढ़ लिया था लास्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, तो ये मैं इसको यहाँ से यहाँ ले गया तो ये वापस मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, ओ की तरफ। ठीक है, तो जब ये यहाँ से वापस ओ की तरफ मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि ये नीचे सरफेस के साथ फ्रिक्शन की फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है, जिसे हम कहते हैं रगड़ की फोर्स। और वो इसकी एनर्जी को क्या करेगी, आस्ता आस्ता ख़त्म करेगी, जिससे इसका एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता रगड़ने से कम होता जाएगा और इसकी मोशन आस्ता आस्ता कम होती होती एक वक्त आएगा कि रुक जाएगी। जैसा कि मैंने देखो बनाया हुआ है कि एम्पलीट्यूड था, अब एम्पलीट्यूड आहिस्ता 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 क्या हो जाएगा, देखिए कम हो गया। और इसी तरह इसकी मोशन होती है आहिस्ता 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 कम हो जाएगी। तो ये देखो पहले मैक्सिमम थी, अब इसकी ऑसिलेटरी मोशन जो वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ठीक है, तो इससे कहते हैं डैम्प। इसे क्या कहते हैं, डैम्प। मतलब फेड अवे विद टाइम, टाइम के साथ साथ उसका आहिस्ता आहिस्ता कम होना। किसका, ऑसिलेशन का। किसका, ऑसिलेशन का आहिस्ता आहिस्ता विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होना, इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे कि देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। जब रुकावट की कोई फोर्स मौजूद हो तब भी हमारी डैम्प, ये ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन थी ना, इसलिए तो ये आस्ता आस्ता रुक रहा था। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये नहीं रुकता। तो फ्रिक्शन की मौजूदगी में या किसी रुकावट की मौजूदगी में जो किसी भी जिस्म की ऑसिलेशन होती है वो आस्ता आस्ता कम हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आस्ता आस्ता क्या जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब आता है आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम में क्या होता है, आइडियल सिस्टम होता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन, ऐसा सिस्टम जिसमें रुकावट की या फ्रिक्शन की कोई भी चीज ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना होती तो ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन करता रहता, तो कभी भी ये कम ना होती, बल्कि ये ऑसिलेट करता रहता, कभी भी ना रुकता। तो हम क्या कहते हैं, कौन सा सिस्टम हो गया है, आइडियल सिस्टम। पर आपको पता है अगर हम बात करें नेचर की यहाँ पर मीन पर, तो कोई भी हम ह्यूमन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो विदाउट फ्रिक्शन या विदाउट मतलब रेजिडेंस कंटिन्यूटी मोशन नहीं कर सकता। तो इसलिए आइडियल सिस्टम तकरीबन कह लो कि अभी तक तो नहीं है। तो ये रहा आइडियल सिस्टम, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिडेंस कंटिन्यूअस फॉर अनलिमिटेड टाइम। तो अगर फ्रिक्शन की फोर्स अमल ना करे तो ऑब्जेक्ट कब तक मूव करेगा, अनलिमिटेड टाइम तक। लेकिन फिलहाल तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की फोर्स, चाहे वो पेंडुलम है, चाहे मैच अटैच स्प्रिंग है, चाहे बॉल एंड बॉल सिस्टम है, हमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन की फोर्स से मिल ही जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, अब ये शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, शॉक से आपको लग रहा है झटका, शॉक लगना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम गाड़ी में जाते हैं तो जंप आ जाता है तो हमें अच्छा खासा जर्क फील होता है, या मतलब वैसे कोई शॉक कह लो। तो शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को जज़ब करने वाला। ठीक है, इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में। ये होता क्या है, ये बेसिकली एक पिस्टन होता है। पिस्टन 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर एक और बॉडी मूव करती है, अंदर एक खास प्रेशर के अंदर। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड डाल देते हैं। ये रहा हमारा पिस्टन, इसके अंदर एक रॉड होता है। ठीक है, अगर हम गाड़ी की बात करेंगे तो ये वाला जो ऊपर वाला सिरा है ये गाड़ी की बॉडी से जुड़ा होता है, और ये जो नीचे वाला है ये व्हील का जो टायरों का जो रॉड होता है ये उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये किस तरह हमें झटके से बचाता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन की, डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है। डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है इसमें कैसे, देखो जब भी चलती होती है और एकदम कोई जंप आ गए तो गाड़ी क्या करेगी, झटका खाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये कैसे एब्जॉर्ब करेगा वो देख लें आप।
आपने नोट किया होगा जैसे हम गिलास को ज़मीन पे फेंकते हैं तो जो गिलास जब नीचे आ रहा होता है तो मैस और वेलोसिटी मिक्स मूव कर रही होती है तो मोमेंटम की एनर्जी होती है। जब मोमेंटम आकर ज़मीन से टकराता है तो क्या होता है, एकदम मोमेंटम उसका रिलीज होता है ज़मीन के पास, तो ज़मीन जब उसके ऊपर रिएक्शन करता है तो गिलास टूट जाता है, ठीक है। लेकिन यही काम अगर हम उस गिलास को बेड पर, जो बेड का करता होता है काफ़ी मोटा होता है इलास्टिसिटी स्प्रिंग वाला, जब यही गिलास हम उसके ऊपर फेंकते हैं तो जो स्प्रिंग जो तो वहाँ तब गिलास नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि जब गिलास आकर उसके ऊपर गिरता है तो वो अपनी जो एनर्जी, जो मोमेंटम एनर्जी तो वो जो देता है तो वो स्प्रिंग जो होता है बेड का, जो उसकी सॉफ्ट सरफेस होती है वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। वो एकदम ज़मीन को नहीं मिलती सारी की सारी एनर्जी, क्योंकि वो बेड का जो सॉफ्ट गद्दा है अंदर स्प्रिंग है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़मीन को पूरी नहीं मिलती। तो ज़मीन को मिलती है वो आहिस्ता आहिस्ता, और ज़मीन भी क्या करता है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करता है। तो गिलास को एनर्जी ना तो एकदम रिलीज होती है सारी, ना ही एकदम उसको वापस मिलती है, इसलिए गिलास एक दो दफ़ा ऊपर नीचे जंप करके रुक जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारा गाड़ियों का, ऑटोमोबाइल का ये सिस्टम है शॉक एब्जॉर्बर का, कि जब झटका लगता है तो ये देखो इसके साथ स्प्रिंग भी लगा हुआ है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट को झटका था तो वापस ऊपर की तरफ भी खींचेगा। तो पिस्टन है ये अंदर लिक्विड है, लिक्विड के साथ ये जब मूव करेगा तो जब झटका लगता है तो पिस्टन अंदर की तरफ दबता है। तो पिस्टन इस एनर्जी को इस लिक्विड की मदद से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ ये हमारा जो स्प्रिंग होता है ये भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है। तो जब ये ऐसे आएगा तो स्प्रिंग जो झटका होगा वो अंदर बैठे शख्स को फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी जो एनर्जी है जो एकदम झटके से मिली है, जो उसको डैम कर देगा। क्या कर देगा? डैम कर देगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे करेगा तो अंदर बैठे शख्स को झटका नहीं लगेगा, वो इजीली आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव हो जाएगा और अंदर बैठा शख्स सेफ रहेगा। इस तरह ये एकदम जो झटका लगता है, जैसे कोई चीज़ एकदम आके टकराती है, इससे टकराई, देखो ये अगर यही मैं गद्दे किसी सॉफ्ट सरफेस पे ऐसे करूँगा तो ये एकदम इतनी फोर्स से यहाँ पर अमल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो चीज़ें हमारी शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, हम इनको ऑटोमोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तब तक।